हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, मैंने जो वीडियो की सीरीज चालू की है उसमें हमने अभी तक मोबिलाइजेशन, हाउ टू सेट साइट प्लान, एक्सकावेशन, पीसीसी, फाउंडेशन, प्लिंथ बीम और कॉलम की जानकारी हासिल की है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टेयरकेस के बारे में डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। हालांकि अभी तक मेरे 110 वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर, उसमें से मेरे 2 वीडियो ऐसे थे जो कि स्टेयरकेस से रिलेटेड थे। उसमें से एक वीडियो में मैंने स्टेयरकेस शटरिंग, स्टेयरकेस का स्टील वर्क और स्टेयरकेस के कंक्रीटिंग की चेकलिस्ट के बारे में जानकारी दी थी, और दूसरे वीडियो में मैंने टेक्निकल टर्म्स ऑफ स्टेयरकेस के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग भागों को, पार्ट्स को क्या क्या कहा जाता है ये मैंने एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टेयरकेस के बारे में डिटेल जानकारी लेकर इमेज के द्वारा और ड्राइंग्स के द्वारा आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों, वैसे तो स्टेयरकेस के बहुत डिफरेंट टाइप है। वैसे देखा जाए तो 14 टाइप्स के स्टेयरकेस होते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। इसके लिए वीडियो को लंबा ना करते हुए आपको 14 स्टेयरकेस का जो कौन कौन से है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन शुरू में हम लोग सिर्फ 3 स्टेयरकेस के बारे में जानकारी लेंगे जो कि सिविल इंजीनियर्स को मालूम होने चाहिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये स्टेयरकेस ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो देखते हैं दोस्तों, कॉमन स्टेयरकेस कौन सी है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर यूज होती है, वो कॉमन 3 स्टेयरकेस कौन सी है। तो सबसे पहली है दोस्तों डॉग लेडेड स्टेयरकेस, दूसरी है सर्कुलर स्टेयरकेस और तीसरी है सेमी सर्कुलर स्टेयरकेस। इन 3 स्टेयरकेस का ये उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, क्या पर्पज़ होता है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले देखते हैं डॉग लेडेड स्टेयरकेस। ये बहुत कॉमन स्टेयरकेस है दोस्तों, जो ज़्यादातर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस लाइन में यूज़ की जाती है। तो इसका जनरल पर्पज़ के लिए ये डॉग लेडेड स्टेयरकेस दी जाती है क्योंकि ये बहुत कॉमन है। दूसरी स्टेयरकेस है दोस्तों सर्कुलर। तो सर्कुलर स्टेयरकेस जो है वो वाटर टैंक हो गई, ओवरहेड टैंक आप देखते हैं वहाँ पर आपने ज़्यादातर देखी होगी, या फिर जहाँ पर नैरो स्पेस है, जगह कम है, तो वहाँ पर आपको सर्कुलर स्टेयरकेस ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि सर्कुलर स्टेयरकेस वाटर टैंक और नैरो स्पेस जहाँ पे होता है वहाँ पर दी जाती है। तीसरी है सेमी सर्कुलर स्टेयरकेस। तो दोस्तों, सेमी सर्कुलर स्टेयरकेस जो है वो आपने ज़्यादातर होटल्स में, मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बंगलो प्रोजेक्ट होते हैं स्पेशली वहाँ पर दी जाती है। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये सारी स्टेयरकेस के और अलग और कौन कौन से स्टेयरकेस के टाइप से उनकी सारी इमेजेस शो करने वाला हूँ दोस्तों। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि मैं आज आपको एक कुछ अलग जानकारी, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला हूँ स्टेयरकेस के बारे में। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक इमेज द्वारा डॉग लेडेड स्टेयरकेस कैसी होती है, उसके सेक्शन क्या होता है, क्या प्लान होता है, ये मैं आपको शो करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, नहीं सब्सक्राइब वाली बात अभी नहीं करूँगा, लास्ट में करूँगा। जो इम्पोर्टेंट बात मैं अभी कहना चाहता हूँ ध्यान से सुनिए, क्योंकि स्टेयरकेस के बारे में आपको जब भी जानना है, समझना है, तो आपके पास रिक्वायर्ड डाटा होना चाहिए। तो ये रिक्वायर्ड डाटा कौन सा है स्टेयरकेस के लिए, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये रिक्वायर्ड डाटा जो है, ये इंफॉर्मेशन है, ये स्टेयरकेस के रिलेटेड जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आता है प्लिंथ बीम, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, लेंथ ऑफ फ्लाइट्स, number of thread and risers, then size of thread and risers, then mid landing beam depth, thickness of base slab and mid landing slab, and last width of staircase and mid landing। तो ये इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड डाटा होता है दोस्तों, जो स्टेयरकेस के रिलेटेड होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, आगे आपको इमेज शो करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स है वो क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि स्टेयरकेस में थ्रेड और राइजर, ये सब कॉमन टर्म्स जो है वो एक इंजीनियर को मालूम होते हैं, लेकिन जब ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो इनका टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल आंसर कैसे देना चाहिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले समझेंगे दोस्तों डेफिनेशन ऑफ थ्रेड एंड राइजर। तो उसमें थ्रेड की डेफिनेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द स्टेयरकेस वेयर द फुट इज रेस्ट इज नोन एज थ्रेड। तो दोस्तों, अपनी भाषा में समझाना चाहूँ तो थ्रेड किसे कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल
जहाँ पर हम लोग फुट रेस्ट करते हैं, जहाँ पे अपना पाँव रेस्ट होता है स्टेयरकेस में, वो होता है थ्रेड। अब आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ राइजर। तो राइजर का डेफिनेशन है दोस्तों, वर्टिकल सरफेस ऑफ द स्टेयरकेस बिटवीन द टू थ्रेड विच इज अपलिफ्टिंग ऑफ द फुट रेस्ट इज नोन एज राइजर। इसे भी मुझे अपनी भाषा में कहना होगा तो स्टेयरकेस में जो आपको वर्टिकली सरफेस जो दिखता है, ये हो गया आपका थ्रेड, और ये जो वर्टिकली है ये है आपका राइजर। जब आप पाँव रखते हैं एक स्टेप से दूसरी स्टेप पे, तो बीच में जो वर्टिकली पोर्शन जो होता है, सरफेस जो होता है, उसे राइजर कहते हैं। अब आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों कि फंक्शन क्या होता है स्टेयरकेस का। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में स्टेयरकेस क्यों दी जाती है? इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्टेयरकेस इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो आपको आंसर देना है प्रोवाइड एन एक्सेस फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेयरकेस। अगला एक क्वेश्चन है दोस्तों जो स्टेयरकेस के ऊपर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू में पूछा जाता है हमेशा, वो है व्हाट मटेरियल यूज फॉर स्टेयर्स। तो दोस्तों इसका आंसर बताते वक्त आपको जैसे कि मालूम है कि कंक्रीट की भी स्टेयरकेस होती है, टिम्बर मटेरियल में भी स्टेयरकेस बनाई जाती है, और मेटल की भी होती है। वैसे ही दोस्तों अगला पॉइंट मैंने आपके नॉलेज के लिए और इंटरव्यू क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करने के लिए मेंशन किया है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ स्टेयर्स। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एटलीस्ट 36 इंचेस यानी 900 mm, 3 फीट, एटलीस्ट इतनी विड्थ स्टेयरकेस की होनी ही चाहिए। लेकिन कभी कभार हम लोग कुछ अलग लैडर्स देखते हैं, उसका विड्थ जो है वो 600 भी होता है। जैसे ओवरहेड टैंक पे हम लोग जो लैडर बनाते हैं तो उसका विड्थ कम हो सकता है। तो ये डिपेंड्स है कि आप क्या पर्पज़ के लिए स्टेयरकेस यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको चेकलिस्ट नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि चेकलिस्ट मैंने इसके पहले भी मेरे लास्ट वीडियो में, मेरे प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किए थे स्टेयरकेस के, उसमें मैंने एक्सप्लेन किए है। तो अभी मैं आपको प्लान ड्राइंग दिखाऊंगा स्टेयरकेस का, डॉग लेडेड स्टेयरकेस का, जो कि कॉमन होती है, उसके सेक्शन दिखाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों ड्राइंग की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, ये डॉग लेडेड स्टेयरकेस का मैंने प्लान आपके सामने ओपन किया है। इसमें मैंने A-B-C ये सेक्शन भी कट करके दिखाए हुए हैं। ये सेक्शन हम लोग आगे देखने वाले हैं। इस ड्राइंग में आपको कॉलम दिख रहे हैं दोस्तों, मिड लैंडिंग बीम दिख रहा है, जो थ्रेड गए हैं, स्टेप्स गए हैं वो दिख रहा है, फर्स्ट मिड लैंडिंग, सेकंड मिड लैंडिंग, फिर आपको स्टेयरकेस की विड्थ नज़र आ रही है जो 1500 है, और बीच में 600 का जो गैप है वो भी दिख रहा है। तो इसके आगे जो सेक्शन कट किए हुए हैं वो अब मैं आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए। तो ये देखिए दोस्तों, ये है सेक्शन ए, जहाँ पर आपको प्लिंथ लेवल मेंशन किया हुआ दिख रहा है, प्लिंथ लेवल दिख रहा है। उसके बाद फर्स्ट मिड लैंडिंग का हाइट कितना है वो दिख रहा है, मिड लैंडिंग बीम कितना है, उसके बाद थ्रेड, राइजर, विड्थ कितनी है, वेस्ट स्लैब कितना है, ये सब डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ऐसे ही दोस्तों ये सेक्शन बी भी है, यहाँ पर फर्स्ट मिड लैंडिंग से सेकंड मिड लैंडिंग पर कितने थ्रेड्स है, हाइट क्या है वो यहाँ पर मेंशन है। और फिर सेक्शन सी में जो सेकंड मिड लैंडिंग से फ्लोर लेवल तक कितने थ्रेड है, क्या डिस्टेंस है, वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो आप यहाँ पर ड्राइंग 1 से अगर आप पूरा प्रॉपर तरीके से ये ड्राइंग्स के स्क्रीनशॉट निकालकर प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको स्टेयरकेस, डॉगलेग स्टेयरकेस का डिटेल्स मालूम हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, फिर से वही पहला वाला ड्राइंग जो डॉग लेडेड स्टेयरकेस का जो प्लान है उसका ड्राइंग मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो कंपोनेंट जो आते हैं डॉग लेडेड स्टेयरकेस में वो आते हैं लैंडिंग, थ्रेड, राइजर, स्टेप्स, हैंड रेल, बालूस्टर। हालांकि इसमें हैंड रेल बालूस्टर नहीं है, लेकिन आप मेरा टेक्निकल टर्म्स ऑफ स्टेयर्स ये वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पर बालूस्टर, हैंड रेल और बहुत सारी चीज़ों का नाम मालूम हो जाएगा जो स्टेयरकेस में रहती है। तो ये कुछ स्टेयरकेस के टाइप्स है दोस्तों। इसमें मैंने जो वीडियो के शुरू में बताया था 14 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेयरकेस होती है, उसमें स्ट्रेट स्टेयरकेस, उसके बाद स्टेयर्स विथ सेंट्रल लैंडिंग, एल शेप स्टेयरकेस, यू शेप स्टेयरकेस, स्पाइरल स्टेयरकेस,
फिर कर्व स्टेयरकेस है, बाइफरकेटेड स्टेयरकेस एक टाइप आता है, लैडर स्टेयरकेस, विंडो स्टेयरकेस, कैंटिलीवर स्टेयरकेस, सर्कुलर स्टेयरकेस जैसे मैंने शुरू में बताया, स्पेस सेविंग स्टेयरकेस, स्टोरेज स्टेयरकेस और बेंट मेटल स्टेयरकेस का भी समावेश होता है। तो ये थे कुछ स्टेयरकेस के टाइप्स दोस्तों, जो कि आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा। आप लोग लाइक करते हैं लेकिन कमेंट्स करने में क्यों कंजूसी करते हैं समझ में नहीं आता। आप कमेंट्स भी करिए, मुझे सजेशन करिए कि क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए आपको और क्या नॉलेज चाहिए मेरे से। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स से मेरी मोटिवेशन है। और साथ ही आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मुझे मेरे सारे सिविल इंजीनियर्स दोस्तों को बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिकल नॉलेज में दे सकूँ। साथ ही जॉब अपडेट्स भी मैं वीकली अपडेट करते रहता हूँ, तो ये सब बेनिफिट्स मैं मेरे सिविल इंजीनियर दोस्तों को दे सकूं, ये मेरा मिशन है। और इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, जो कि आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट्स करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।